हर हर महादेव। मैंने पहले भी 2-3 वीडियो ऐसी डाली है ब्रह्म मुहूर्त के ऊपर, लेकिन अभी जो आज मैं आपको डालने जा रही हूँ ब्रह्म मुहूर्त पे, ये एकदम है वो भी सच, लेकिन ये तो मैंने खुद आज़माया इस तरीके को। और आप लोग भी ज़रूर आज़माइए, आपको लाइफ़ में कोई भी किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, आप सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठिए। मैं सुबह 3 बजे उठती हूँ। उठने के बाद नहाती हूँ, फिर उसके बाद अपना सफाई मंदिर करके पूजा करती हूँ बैठ के। मेडिटेशन करती हूँ। मेडिटेशन करने के बाद 5 से 10 मिनट के बाद फिर मैं अपनी जो भी प्रॉब्लम है तो मैं उसको बोलती हूँ। लेकिन कल तो कमाल ही हो गया। ऐसा हुआ कि मेरा ना घुटना मुड़ गया था। ये रक्षाबंधन से 1 दिन पहले की बात है। तो घुटना मुड़ गया, उसके बाद मेरे से चला ही नहीं जा रहा था। सबने कहा डॉक्टर के जाओ, तो मैंने कहा नहीं, डॉक्टर के जाऊँगी तो डॉक्टर इंजेक्शन लगा देंगे बिना मतलब के, ये करो वो करो। दुनिया, आपको पता है कि डॉक्टर्स लोगों के पास जाने के बाद तो आप उलझ ही जाओगे। दुनिया भर के टेस्ट लिखेंगे, फिर भी आपकी बीमारी सॉल्व नहीं होगी। फिर मैंने कहा जो वीडियो मैंने आप लोगों को डाली है तो उसको मैं खुद आज़माऊँ। तो मैंने इसको क्या किया, मैं सुबह उठी, उठने के बाद मैं मंदिर में बैठी और मैं ये बोला, मैं मैं 21 बार बोला, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं भाग्यशाली हूँ, मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैंने 21 बार बोला और चुपचाप ध्यान में बैठ गई। उस मुझसे मुड़ा घुटना मेरा मुड़ नहीं रहा था, उठा भी नहीं जा रहा था मुझसे, लेकिन तब भी मैं कैसे न कैसे करके मंदिर में बैठी। और आप यकीन मानोगे, यकीन नहीं आएगा आपको, शायद हो सकता है आपको लगे कि मैं ऐसी कहानी बना रही हूँ शायद व्यू बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर। ऐसा कुछ नहीं है। आप सब्सक्राइब कीजिए या ना कीजिए, आप लाइक कीजिए या ना कीजिए, इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मैं आपको अपनी जो सच्ची बात है, मतलब अपना जो एक्सपीरियंस है, वो मैं आपको शेयर कर रही हूँ, ताकि आप लोग भी इधर-उधर ना भटकें। देखिए, जो भी है करने वाला ऊपर वाला है, सिर्फ़ उस पर विश्वास करिए, बाकी सब दुनिया कुछ भी नहीं है। आपको सिर्फ़ भरमाते, आप पंडितों के पास जाएँगे, पंडित आपको दुनिया भर की चीज़ें बता देंगे। अरे! पंडितों के पास कुछ इलाज नहीं है, सारा इलाज आपके पास खुद ही है, हम खुद सब कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भगवान ने हमें वो शक्ति दी हुई है। हमारा शरीर जो भगवान ने दिया, जो इंसान के पास है, लेकिन इंसान क्या है कि सोचते हैं यार हमें खुद ना करने पड़े, आसान काम हो जाए। पंडितों के पास चले जाएँ, बाबाओं के पास चले जाएँ, बाबा कुछ नहीं करते, करना हमें ही पड़ेगा जो भी कर। बाबा के पास जाओगे वो आपको बताएँगे आप ऐसे करो, तो करना तो आपको खुद ही पड़ेगा ना। तो इसलिए आप मेरी बात मानकर आप इसको खुद करिए। मेरी लाइफ में तो बहुत सारी प्रॉब्लम थी, बहुत सारी, जो मैं आपको अभी नहीं बताऊँगी क्योंकि आप कहेंगे बोर कर रहे हैं इतना डिटेल में। फिर कभी बताऊँगी अगर आप लोग कमेंट करेंगे, आप पूछना चाहेंगे, और जो भी होगा वो सच ही होगा। कोई, मैं इसलिए नहीं आपको बोल रही कि आप मेरे को लाइक करिए, मेरी वीडियो लाइक करो या मेरे सब्सक्राइब बढ़ जाएँगे, मेरा टाइम बढ़े, ऐसा कुछ नहीं है। है ना? ये सिर्फ़ मैं आपको इसलिए बता रही हूँ कि शायद मुझे भगवान की तरफ से ही एक आदेश है कि मैं आप लोगों को बताऊँ, ताकि आप लोग भी अपनी प्रॉब्लम ठीक कर सको। दुनिया में सभी लोगों को कोई न कोई हर एक को प्रॉब्लम होती है, सब लोग परेशान हैं। तो आप सुबह उठिए, सुबह 3 बजे आप मत उठिए, 3 बजे नहीं उठा जा रहा, मत उठिए। ठीक है? आप 4 से 5 के बीच में उठ जाइए। उठने के बाद आपको ज़रूरी नहीं है कि आप नहा धोकर मंदिर में बैठो, आपसे नहीं बैठा जा रहा, मत बैठिए। आप थोड़ा-सा फ्रेश होकर आइए, मुँह पर पानी के छींटे मारिए, उसके बाद आप बिस्तर पर लेट जाइए और सीधे लेट जाइए। लेटने के बाद फुल कंसंट्रेशन के साथ जिस भी अपने आप इष्ट को मानते हैं, उनको प्रणाम करिए। जो भी आपसे कुछ गलतियाँ हुई उनके लिए भगवान से क्षमा माँगिए, और उसके बाद आप उनका ध्यान लगा के फुल विश्वास के साथ कि मैं जो ये करने जा रहा हूँ, इससे मैं ठीक होऊँगा, 100% मेरी प्रॉब्लम ठीक होगी। आप यकीन नहीं करेंगे, आप एक बार कर देखिए, आपकी प्रॉब्लम पक्का एकदम ठीक होगी। आपको कोई बीमारी है या कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम, कुछ भी किसी तरह की प्रॉब्लम, कहते हैं ना भगवान कभी भी इंसान को भूखा नहीं सुलाता, लेकिन इंसान को विश्वास ही नहीं है। अगर भगवान ऐसा होता तो बच्चा पैदा होने से पहले ही दूध शुरू हो जाता माँ का। तो बताइए भगवान भूखा कैसे सुला सकता है? एक द्वार बंद करता है तो दूसरा द्वार खुलता है। इसलिए भगवान पर भरोसा करिए, यकीन मानिए आपकी बात, आपकी प्रॉब्लम ज़रूर ठीक होगी। और कोई आपके साथ बुरा कर रहा है या आपका कोई बुरा करता है, करने दीजिए उसको, कि जितना करता है करने दीजिए। उसका बदला, उसका जो भी होगा, उसका
तो उसको भुगतान करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप तो कुछ नहीं कर रहे ना, वो आपका बुरा कर रहा है। तो आप अपने भगवान को समर्पित कर दीजिए कि भगवान जो भी है, आप इसको सद्बुद्धि दो, जो ये मेरा बुरा कर रहा है, उसका भी बुरा मत सोचिए आप, उसका भी भला ही सोचिए, क्योंकि उसके कर्म एक दिन उससे ज़रूर बदला लेंगे, एकदम उसको भुगतान करना ही पड़ेगा एक दिन। और लेकिन आप अपने कर्म अच्छे रखिए, कभी किसी का बुरा ना सोचिए, ना कीजिए, तो ऊपर वाला आपका भला ज़रूर करेगा। और कभी किसी का भला करते हो या किसी के लिए कुछ मदद करते हो, ये सोच के मत करिए कि भगवान मैं ये इसकी कर रहा हूँ, वो मेरी करे। जो भी काम करना है निस्वार्थ करिए, कभी किसी को दिखाकर मत करिए। आप एक चीज़ बताइए, भगवान कभी जब आपको देता है वो दिखाकर देता है कभी? कि मैं तुझे दुनिया को दिखाता है कि मैं इसको इतना दे रहा हूँ, इतना नहीं दिखाता ना। फिर इंसान क्यों, हम लोग खुद 90% लोग क्या है, कोई भंडारा करेंगे या कुछ भी पूजा पाठ करेंगे, किसी को दान देंगे, वो दिखा के सोशल मीडिया पे छोड़ते हैं, दिखाते हैं, उस दान का कोई फ़ायदा नहीं। निस्वार्थ भाव से किसी की मदद कीजिए, कोई दुखी है, कोई गरीब है, उसकी मदद ज़रूर कीजिए आप। आप किसी की मदद करेंगे तो ऊपर वाला आपकी मदद ज़रूर करेगा। तो मैंने जो उपाय बताया है इसको एक बार ज़रूर करिए और डेली अपनी लाइफ में नियम बना लीजिएगा। क्या आप भगवान के लिए आधा घंटा नहीं निकाल सकते? भगवान ने आपको 24 घंटे दिए हैं, तो आधा घंटा तो उनके लिए निकाल ही सकते हैं ना आप। तो ये चीज़ ज़रूर करिए, वो भगवान के लिए नहीं, वो आपके अपने लिए है। भगवान ने तो सिर्फ़ उपाय बताया, इसको करिए और फिर मुझे ज़रूर बताइए कैसा लगा आपको ये उपाय। ये जो वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रही हूँ, ये कोई इसमें बनावटी नहीं है, ये कहीं किसी किताब में कहीं देखी नहीं है मैंने, लेकिन जो मेरे मन में है ना? जो मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ ज़रूर शेयर करना चाहिए ये बात, क्योंकि सभी लोग परेशान, ताकि आप लोगों की भी कुछ कष्ट दूर हो सके। तो इसमें कुछ बनावटी नहीं है, कुछ किसी को देख के नहीं बोला, लेकिन जो मेरे ऊपर बीती है, वो मैं आपको बता रही हूँ। जो मैं खुद कष्ट भोग रही हूँ, खुद मेरे साथ ऐसा हो रहा है, लोग मेरे साथ बहुत कुछ करते हैं, लेकिन मैं कभी उनका बुरा नहीं चाहती। ऊपर वाला खुद न्याय करेगा, मैं तो उस ऊपर वाले के ऊपर छोड़ देती हूँ। जो बुरा कर रहा है उसका भी भला हो, भगवान अपने आप देखेगा। हम क्यों अपने कर्म बुरे करें? पता नहीं हमने कितने पाप किए हैं, क्या किया है किसे, तो हम इतना कष्ट भोग रहे हैं, तो आगे और पाप क्यों करें? तो इसलिए कभी किसी का बुरा मत सोचिए, और ये जो वीडियो है इसको ज़रूर देखिएगा एक बार, अच्छे से ध्यान से देखिएगा। एक बार समझ नहीं आए तो दूसरी बार देखिएगा। देखने के बाद आप मुझे बताइए। देखना खाली देखना ही नहीं है, इसको इम्प्लीमेंट करिए, इस उपाय को अपने लाइफ में उतार लीजिए आप एक बार। फिर देखिए आप, आपके साथ क्या घटित होता है, मुझे ज़रूर बताइए।